मित्रों, आज यह वीडियो हम लेके आए हैं एक ऐसी यात्रा के बारे में जो विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध तथा विश्व की सबसे लंबी यात्रा मानी जाती है। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज हम जानेंगे मां नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मित्रों, बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। नंदा देवी राजजात यात्रा उत्तराखंड की ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जो उत्तराखंड के सांस्कृतिक महत्व को पूरे भारत में बिखेरे हुए है। वह जनमानस को एक सूत्र में बांधती है। उत्तराखंड में जात का अर्थ होता है देव यात्रा, अर्थात नंदा राजजात का अर्थ है राज राजेश्वरी नंदा देवी की यात्रा। यह यात्रा देवभूमि में मानव और देवताओं के संबंध की अनूठी दास्तां है। यह यात्रा पहाड़ के कठोर जीवन का आईना है। तो पहाड़ में ध्यानी यानी विवाहित बेटियां या बहनें के संघर्षों की कहानी है। राजजात की शुरुआत 7वीं सदी के आसपास मानी जाती है। यह वह समय था जब उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ और उन्होंने देश के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की थी। नंदा देवी से जुड़ी नंदा राजजात यात्रा 2 प्रकार की होती है। वार्षिक जात छोटी यात्रा जो प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है, जो गरुड़ के नंदा देवी मंदिर से शुरू होकर वैदनी कुंड तक जाती है और पूजा अर्चना के बाद फिर लौट आती है। लेकिन बड़ी नंदा राजजात 12 वर्ष या उससे अधिक समय के अंतराल में होती है। यह बड़ी यात्रा मां नंदा को उनके ससुराल भेजने की यात्रा मानी जाती है। मां नंदा को भगवान शिव की पत्नी माना जाता है और कैलाश हिमालय भगवान शिव का निवास स्थान। यह मान्यता है एक बार मां नंदा अपने मां के यहाँ यानी मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 वर्ष तक ससुराल नहीं लौट सकी। बाद में उन्हें आदर सत्कार के साथ ससुराल भेजा गया। चमोली जिले में पट्टी चांदपुर और श्री गुरु क्षेत्र को मां नंदा का मायका और बधान क्षेत्र को उनका ससुराल माना जाता है। यह ऐसी विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा है और गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत श्री नंदा राजजात अपने में कई रहस्य और रोमांच को संजोए हुए है। नंदा देवी राजजात सांस्कृतिक ऐतिहासिक यात्रा है जो चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है और साथ ही गरुड़ के मंदिर से भी दसौली और बधान दसम द्वार को डोलियां यात्रा में शामिल होने के लिए निकलती हैं। नौटी से हेमकुंड तक लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा द्वारा तय की जाती है। इस दौरान घने जंगलों, पथरीले मार्ग, दुर्गम पहाड़, दरदरे बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ता है। अलग अलग रास्तों से गांव-गांव से डोलियां और छतौलियां इस यात्रा में शामिल होती हैं। कुमाऊं से भी अल्मोड़ा, कटारमल और नैनीताल से डोलियां नंद केसरी में आकर नंदा राजजात यात्रा में शामिल होती हैं। नौटी से शुरू हुई यात्रा का दूसरा पड़ाव इड़ा बधानी, फिर यात्रा लौटकर नौटी आती है। इसके बाद कांसुआ, सेम, कोटी, भगौती, कुलसारी, चैपड़ो, मुंदोली, वाणा, बेदनी, पातर, नचेनिया से विश्व विख्यात रूपकुंड, शिला समुद्र हेमकुंड से चनिया घाट, सुतौली से घाट हुए नंद प्रयाग, फिर नौटी आकर यात्रा का चक्र पूरा हो जाता है। इसमें लगभग 280 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। नंदा राजजात यात्रा में जो चौरसिंगा 4 सिंग वाला मेढ़ू
यानी 4 सींगों वाला खाड़ू का बहुत महत्व है। इसे मां नंदा का रूप माना जाता है, जिसे यात्रा में शामिल किया जाता है, जो स्थानीय क्षेत्र में नंदा राजजात का समय आने से पूर्व ही पैदा हो जाता है। उसके पीठ पर रखे 2 तरफ थैले में श्रद्धालु गहने सामग्री हल्दी भेंट देवी के लिए रखते हैं। हेमकुंड में पूजा होने के बाद खाड़ू आगे हिमालय की ओर प्रस्थान के लिए छोड़ा जाता है। लोक मान्यता है कि चौसिंगिया खाड़ू आगे नंदा देवी के क्षेत्र कैलाश में प्रवेश कर जाता है और सभी भक्त वापस लौट आते हैं। यह पूरा दृश्य इतना मनमोहक होता है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि नंदा देवी राजजात के बारे में जानकर आपको जरूर खुशी हुई होगी। मित्रों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मां नंदा देवी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।